हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के ऊपर। अधिगम जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, एनवीएस, केवीएस या टीएसएसबी की परीक्षा हो या कोई भी टीचिंग संबंधित एग्जाम हो, सब में अधिगम से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे अधिगम की। अधिगम का मीन्स होता है सीखना। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सबने अधिगम के सिद्धांत ही तो बताए हैं। सबने विभिन्न विभिन्न तरीके बताए हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे का विकास कैसे होता है। कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे या बात करें थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक के जो मुख्य और जो गौण नियम है वो अधिगम के सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी के लिए। तो बात करेंगे अधिगम के ऊपर। वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है, कृपया अंत तक रुकिएगा। जो अधिगम शब्द है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लर्निंग, और अगर उसका इंग्लिश में हम रूपांतरित करें तो इंग्लिश में उसका अर्थ निकल के आता है लर्निंग। लर्निंग का अर्थ क्या होता है? लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, यानी अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना। लेकिन मनोवैज्ञानिक भाषा में हम बात करें अधिगम का अर्थ होता है यानी सीखना। तो जो मनोविज्ञानी की एक अपनी भाषा है, हिंदी जैसे हिंदी की एक अपनी भाषा है, वैसे जो हमारा एक सब्जेक्ट है मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड डेवलपमेंट कहें तो उसकी एक अलग भाषा है। तो उसमें मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो काफ़ी बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा कि अधिगम का जो अर्थ है वो होता है सीखना। अब वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, या कहें जीवंत पर्यंत, जन्म से लेकर जीवंत पर्यंत तक चलती रहती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तुरंत क्या करता है? सीखना प्रारंभ कर देता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती वो कुछ ना कुछ क्या करता है? सीखता ही रहता है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अधिगम के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अपने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं कि अधिगम क्या है। तो बात करें अधिगम के पास व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के क्या हो जाता है? योग्य हो जाता है। यानी व्यक्ति क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो अधिगम के बाद दुनिया को समझने के बच्चा जो है योग्य हो जाता है। नीचे बात करें, जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो तुरंत वो क्या करता है? सीखना प्रारंभ कर देता है, अपने अनुभवों के आधार पर या करके सीखता है। और विषय वस्तु को रटकर याद करना सीखना कतई नहीं कहला जाता। अगर बच्चा किसी के बारे में रट रहा है तो वो सीखना बिल्कुल नहीं है, करके सीखना और अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही अधिगम कहला जाता है। यानी रटना कतई अधिगम नहीं कहला जाता है। तो बात करें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के जो विचारधाराएं हैं उनके ऊपर, के अधिगम के ऊपर क्या क्या सिद्धांत या क्या क्या अपने स्टेटमेंट दिए। तो गेट्स के अनुसार, जो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। उसके बाद बात करें गिलफोर्ड की, तो गिलफोर्ड नवीन जानकारियां अर्जित करना ही क्या है? अधिगम है। उसके बाद हम बात करें वुडवर्ड साहब की, तो वुडवर्ड साहब के अनुसार व्यवहार द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधाराएं, इनके स्टेटमेंट है। परीक्षा में ऐसे ही धरे के धरे आते हैं, पूछे जाते हैं कि ये अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है या किसने नहीं दिया है। सीटेट की परीक्षा हो या डीएसएसबी की हो, सब में क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो आते हैं, सेम टू सेम। तो उसके बाद एक उदाहरण के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अधिगम क्या है। मान लीजिए एक बच्चा है और कहीं पर जल रही है आग, या लौ जल रही है, गैस जल रही है या कुछ भी जल रही है। तो बच्चा क्या हुआ? आग के पास पहुंच गया। तो पहली बार में वो क्या हुआ? जल गया उस आग से। तो बच्चे ने दूसरी बार देखी आग, तो उसके पास वो नहीं जाएगा आपके पास, क्योंकि उसने सीखा, अनुभव किया कि अगर मैं आग के पास जाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा? जल जाऊंगा। तो जो बच्चा है वो आग के पास कतई नहीं जाएगा, उसने अधिगम यानी सीखना प्रारंभ कर दिया। उसने क्या हुआ? सीख लिया है और अपने व्यवहार में उसने परिवर्तन लाया कि मैं अब आग के पास नहीं जाऊंगा। तो यही है एक्चुअल अधिगम। तो व्यवहार में परिवर्तन, सीखकर व्यवहार में परिवर्तन लाना ही
अधिगम है। तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट था अधिगम का वो आपका क्लियर हुआ होगा कि अधिगम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।